Hello friend, I am Siddharth Singh and here is Sri Shesh Kumar Singh, advocate. Today we are going to discuss chapter 5 CRPC, process to compel appearance, जिसके अंदर आता है सेक्शन 87, 88, 89 एंड 90। तो सर ये क्या होता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस? ये न्यायालय पर तलब करने के लिए जो आदेश जारी होते हैं जी, वही कैसे कैसे जारी होते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे सम्मन जब जारी होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे जारी होता है, ये सब चीज़ें बताया है। जी, आज हम आपको धारा 87, 88, 89, 90 के बारे में चर्चा करेंगे। कब वारंट जमानती होता है, कब वारंट गैर जमानती होता है, ठीक है, और कैसे इस प्रोसेस लागू है सबके ऊपर। जी। तो धारा 87 में अभी तक हमने बताया सम्मन होगा कैसे, उस पर जो प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर होंगे, सील लगी होगी। जी। आज हम ये बताएंगे कि सम्मन जारी कैसे करते हैं। जी जी, है ना। जी। जब किसी को अगर सक्षम न्यायालय है, CRPC से अधिकृत है कि किसी को तलब कर सकता है, तो वो जो सम्मन जारी करेगा उसमें उसका तलब करने का कारण लिखेगा, सम्मन जारी करने का। अच्छा, आज तक हमने आप जी रीजन लिखेगा कि इस पर्टिकुलर आदमी को जो सम्मन तलब करने का इस कारण सम्मन तलब किया जा रहा है कि मतलब वो फला सेक्शन में अभियुक्त है या गवाह है या कुछ भी है। कोर्ट अगर तलब करती किसी को तो उसका रीजन उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर। ये है धारा 87 में। ठीक है। इसके अलावा समन जारी हो गया। अब समन पे कोई नहीं हाजिर आता है तो वारंट जारी होगा। ठीक है। तो वारंट भी जब जारी करेगा न्यायालय तो फिर उसमें लिखेगा, कारण लिखेगा, रीजन बताएगा कि इस रीजन ये सामान इसका तामील था, इनको तामील था, फिर भी न्यायालय पे नहीं आए, इसलिए इनके खिलाफ वारंट पहले सम्मन जाता है, उसके बाद वारंट। तो वारंट जारी हुआ। ठीक। अब अगर ये सेक्शन 87 में है इतना, है ना। सेक्शन 88 में अगर पार्टी हाजिर हो जाती है, पर्सन इन कोर्ट पे हाजिर होता है और वो अपने को बाउंड कर देता है बांड भर के, है ना। उसने बांड भर दिए, फिर साहब हम न्यायालय पर हाजिर होते हैं। क्लियर। जो भी डेट पड़ेगी वो जैसे प्रोसेस होगा हम उसमें कोर्ट का सहयोग करेंगे। अब वो बांड भर के बाउंड हो जा रहा है और उसके बाद भी न्यायालय में नहीं आ रहा है, तब कोर्ट जो है वो गैर जमानती वारंट जारी करेगा कि इस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार करके इसको अरेस्ट किया जाए और न्यायालय पर सीधे लाया जाए, इसे कहीं कोई बेल नियत दी जाए। ठीक है। जब तक जमानती वारंट रहता है पुलिस जमानत लेकर छोड़ देती है, सिक्योरिटी वारंट। ठीक है। लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है कि कोर्ट पर हाजिर होके कोई आदमी नहीं हाजिर होता है कोर्ट पे, बेल बांड बाउंड करके अपने को बेल बांड भर लिया कि साहब हम अगर नहीं हाजिर होंगे 15,000 का बेल बांड, 5,000 का बेल बांड या कुछ का दे दिया और श्योरिटी भी दे दिया। हो सकता है श्योरिटी नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर न्यायालय पर नहीं आता है तो सेक्शन 89 ये गैर जमानती वारंट का है। ठीक है। सेक्शन है और उसके अंतर्गत न्यायालय कारण दिखाएगा। क्लियर। अभी तक हमने अरेस्ट वारंट में आपसे बताया था कैसे जारी होगा। आज हम ये बता रहे हैं कि उसका कारण मेंशन करना पड़ेगा कोर्ट को। 89 में उसको दिखाना पड़ेगा इन्होंने बेल बांड दाखिल किया, बेल बांड करेंगे। जो सर 87 और 88 सेक्शन है वो वही मैं कह रहा हूँ, वो 87 में समन और उसका कारण दिखाया। अच्छा, 87 सेक्शन के अंदर वो समन का रीजन दिखाया और वारंट का रीजन दिखाया और फिर 88 के अंदर, ठीक है, जो जमानती वारंट में बेल बांड हुई उसने अपने को बाउंड किया हाजिर आके और फिर नहीं हाजिर आया तो 89 में वो रीजन देते हुए न्यायालय उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर इशू कर देगा। तो फिर पुलिस आपको बीच में नहीं छोड़ सकती, उसको सीधे न्यायालय पर पेशी लाना पड़ेगा, गिरफ्तार करके 24 आवर में लाना पड़ेगा। 24 आवर नहीं निश्चित है, जब भी न्यायालय निश्चित करे तब आपको वो पार्टी को लेकर। अच्छा, ये अंडर 89 में अगर आपको कोई सेक्शन के अंडर अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो इसका कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं है, लेकिन कोर्ट के जब भी उसकी पेशी होगी उस पेशी पर नियत तिथि पर डेट पे अरेस्ट करके पुलिस आप पर्सन को लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर उसके बाद न्यायालय के ऊपर है कि वो आपको उस पार्टी को जेल भेजती है या बेल करती है। ठीक। क्लियर। और उसके बाद 90 में है कि ये सारी धाराओं के अंतर्गत 90 में है
कि ये सारे जितने जितने सीआरपीसी में सेक्शन है उससे ये बाउंड होंगे जी, है ना। जी, ये जो कोर्ट जो है वो एक्ट के अनुसार कार्य करेगा। जी, जो सीआरपीसी में प्राविधान है उसके अंतर्गत सारी कार्यवाही होगी। अच्छा, है ना, उसके लिए बाउंड डाउन है। कोर्ट भी जितना भी लॉ में प्रोवाइड है उसी के आधार पर कार्रवाई कर सकती है जी, ये किसी का जिसको जो सीआरपीसी से अधिकृत है ना, कि ये न्यायालय होगा और इनको ये अधिकार होगा कि किसको किसको अपने अधिकारता क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तलब कर सकते हैं, उसी को कर सकते हैं। और सीआरपीसी की सारी सेक्शंस उस पर प्रभावी होंगे। अच्छा, ये 90 तो आज हमने ये जो अरेस्ट वारंट और कुर्की ये भी बता दिया है जी, आपको। जी, समन कैसे जारी होगा, सील जी। होगी, और अगर जिले से बाहर है तो इस न्यायालय से उस न्यायालय पर सूचना जाएगी, रजिस्ट्री जाएगी, ये सब बताया था हमने। रजिस्टर डाक से भेजा जाएगा, ये सब पहले मैं बता सकता हूँ। अरेस्ट वारंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। और अगर कोई न्यायालय पर भगोड़ा है घोषित कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए बयासी तरह से कार्रवाई में बता चुका हूँ। आज मैंने आखिरी चैप्टर तलबी के बारे में, वारंट और जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट के विषय में आपको बता, जी, है ना। अच्छा, ये 89 और 90 को थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप इलेबोरेट और कर देते। जैसे 89 में तो कोर्ट रीजन बता के और उसके खिलाफ वारंट जारी सब में ये 87, 88, 89 में जी, अगर समन जारी करता है तो रीजन लिखेगा जी, अगर वारंट जारी करता है तो रीजन लिखेगा जी, और 88 में जब आपको आप पक्ष हाजिर आ जाता है, पार्टी हाजिर आती है या अभियुक्त हाजिर आ जाता है तो वो बेलबान भर देता है, अपने को बाउंड कर लेता है, उसको लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर वो हाजिर नहीं आते हैं जी, तो कारण बताते हुए जजमेंट में वो लिखेगा, वो अपने कार्य उस पर जो रोजमर्रा की कार्यवाही होती है, ठीक है, फर्दर काम जिसको कहते हैं, जी, जी, तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, वो सब वहाँ अदालती जी, जी, भाषा है, जी, तो उस पर लिखेगा, वो ऑर्डर एक लिखेगा, जी, ऑर्डर शीट पे, जी, जी, कि इनको जो है इसलिए इनके बेलबान जो है फोरफिट किए जाते हैं, खारिज किया जाता है, इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है, जी, ठीक है। जी, तो ये जो है सबसे सख्त कार्यवाही मानी जाती है। जब गैर जमानती वारंट होता है तो फिर वो न्यायालय में गिरफ्तार होकर तलब होता पक्ष, है समझे, और उसको फिर न्यायालय की मर्जी पर है कि आपको जेल भेजता है कि बेल दे देता है। ये कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा, जी। फिर ये पुलिस के हाथ में नहीं होता है नहीं कि वो होता। आपको क्या कहते हैं, वो तो न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। अच्छा, जी, तो ये आज की चर्चा का यही विषय था। जी। इस पे कुछ आपको पूछना है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। जी, चलिए, थैंक फॉर योर टाइम, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे कुछ यूजर्स ने कमेंट किया था, थैंक फॉर योर कमेंट। और कुछ लोगों ने पूछा था ये ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग एक तरीके से आप वेबसाइट कह सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे है, तो आप उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अभी वेबसाइट पे श्री एच के सिंह का नंबर नहीं पड़ा है, तो वो हम नंबर 1-2 दिन में अवेलेबल करा देंगे वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे या ब्लॉग पे जाके डायरेक्टली वहाँ पे भी पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई अगर सजेशन है तो उसको ज़रूर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।